ये रही आज की मेरी सीट 19 नंबर लोअर बर्थ। ये रहा दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। लाइट तो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, या तो रेलवे ने सोचा डिस्को लाइट इंस्टॉल कर दिया जाए। वन ऑफ द बिजिएस्ट ये रेलवे स्टेशन है हमारे इंडियन रेलवे का। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं आपसे स्पेशली रिकमेंड करूँगा, जेब कतरों से एकदम सावधान रहिए भाई। सबसे ज़्यादा दिल्ली में कहीं रेलवे स्टेशन पर अगर चोरियाँ होती है तो वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ही है। 9:50 पे हमारी रानीखेत एक्सप्रेस का दिल्ली जंक्शन पे अराइवल होता है। यहाँ देखिए एकदम कट टू कट आया हूँ मैं। दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे टर्मिनस प्लेटफॉर्म भी है, यानी यहाँ के कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, देखिए आप जैसे सामने देख पा रहे होंगे कि यहीं पे ट्रेन आके एंड हो जाती है। सामने आ रही है हमारे इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन, हावड़ा से चलकर कालका की ओर जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस, जिसे पहले कालका मेल के नाम से जाना जाता था। अभी रिसेंटली इसे एलिजिफाइड किया गया है। बहुत ही जल्द मैं इसमें एंड टू एंड यात्रा करने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली जंक्शन पे आपको प्रीमियम लाउंज और अपर क्लास वेटिंग हॉल में मिल जाएगा। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन अपनी रानीखेत एक्सप्रेस अभी आई नहीं है। करंट जो टाइमिंग है वो 9:50 हो चुके हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे खड़ी है दिल्ली से चलकर देहरादून की ओर जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली से देहरादून के बीच में कितना टाइम लेती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे। जी हाँ, लगभग 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये ट्रेन 10 घंटे लेती है, क्योंकि काफ़ी घूम के जाती है। ट्रेन दिल्ली से निकलकर अमरोहा गजरौला होते हुए नजीमाबाद लक्सर के रास्ते आगे हरिद्वार होते हुए देहरादून की ओर जाती है। फाइनली 10 बजे अपनी रानीखेत एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। इज्जत नगर शेड का WP4 इसे आज कॉल कर रहा है पूरा एंड टू एंड। आप यहाँ लोगों को देखिए चलती ट्रेन में भाई जनरल क्लास में बोर्ड कर रहे हैं। मैं आप समय से रिकमेंड करूँगा कि भाई ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। वरना एक छोटी सी सीट ले, क्या इन्हें तो सीट भी नहीं मिलने वाली है। सिर्फ देखिए ट्रेन में बैठने के लिए लोगों का ये हाल है भाई। एक ही बार गलती होनी है और जीवन से हाथ धो बैठेंगे। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का तो ब्लॉग आप सभी ने देखा ही होगा। 2007 मेड ये AC 2 टियर का कोच है। अंदर चलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन देखिए। काफ़ी पुराना कोच है, बट यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ वॉश बेसिन है, यहाँ डस्टबिन दिया गया है। बेस्ट चीज़ कि यहाँ देखिए एक मैट दी गई है। वॉशरूम देखते हैं इसके वॉशरूम कैसे हैं। देखिए भाई, इसलिए भाई जो पुरानी चीज़ें होती थी ना, उन्हें बहुत ही कंफर्ट के नज़रिए से बनाया जाता था। रेलवे क्लेम तो करती है, सभी ब्रांड क्लेम तो करते हैं कि हम लोग ज़्यादा कंफर्ट लेके आ रहे हैं, बट सब में भाई वही कॉस्ट कटिंग होती है। यहाँ देखिए वेंटिलेशन के लिए फ़ैन दिया गया है, यहाँ जेट स्प्रे है, यहाँ डस्टबिन दिया गया है, यहाँ देखिए वॉश बेसिन एकदम जैसे घर जैसा। यहाँ सोप डिस्पेंसर है, यहाँ देखिए टॉवल होल्डर है, और यहाँ पे भी अपने क्लोथ्स वगैरह आप रख सकते हैं। ये रही आज की मेरी सीट 19 नंबर लोअर बर्थ। एक क्विक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। एक ICF कोच है, यानी काफ़ी पुराने कोचेस होते हैं। यहाँ देखिए वाटर बॉटल होल्डर है, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यहाँ देखिए फ़ोन होल्डर दिया गया है। कमाल की बात है, चार्जिंग सॉकेट दो दिए गए हैं 4 बर्थ के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखिए सीरियसली मैं इन विंटेज लाइट्स को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। सेकंड AC तो यहाँ देखिए आपको कर्टन्स मिल जाएंगे, क्योंकि ICF कोचेस है तो बेटर वेंटिलेशन के लिए यहाँ देखिए फैंस भी दिए गए हैं। ऊपर ये रही AC डक्ट। पर्सनली जो भाई मेरे सेकंड AC की फेवरेट चीज़ होती है ना, वो ये होती है, आप ये देखिए क्या कमाल का आपको कुशन मिलता है। सेकंड AC में अगर आप ट्रैवल करें तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि 2 ही बर्थ लीजिए, या तो साइड लोअर लीजिए या तो लोअर बर्थ लीजिए। लोअर बर्थ लेने का रीज़न ये देखिए, डबल कुशनिंग आपको मिल जाती है, वहीं अपर बर्थ में आपको सिंगल कुशनिंग ही मिलेगी। दिन के टाइम पे आप देखिए इस सीट्स को एज अ सोफ़ा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए आराम से इसे उठा लीजिए और यहाँ आराम से बैठिए। बट मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई इसे बंद करके रखिए, बढ़िया रहेगा। दिल्ली में बारिश का सीज़न है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ रास्ते के लिए पानी के बोतल्स वगैरह लेके चलिएगा अपने साथ। वैसे तो ये ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकती है, तो आपको रास्ते में खाने पीने और पानी की बोतल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 10:20 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ दिल्ली जंक्शन की पिट लाइन पे देखिए पुराने गरीब रथ यानी ICF गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचेस पार्क्ड है। अभी सारे स्पेशल गरीब रथ बन के चल रहे हैं फिलहाल। डिपार्चर अपना दिल्ली से हो चुका है। अगले जो हॉल्ट्स आने वाले हैं इसके वो है साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, फिर ये ट्रेन हापुड़ रुकेगी। तो ये तीनों रेलवे स्टेशन में कई बार कवर कर चुका हूँ, तो अब मैं सीधा आप सभी से मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिलूँगा। और उसके आगे का सारा सेक्शन मैंने बहुत ही कम कवर किया है, इससे पहले 1 या 2 बार ही ट्रैवल किया है, तो उसे मैं पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो अब 2-2.5 घंटे में रेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि रात को 1:30 बजे के करीब आएगा मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारा पैरेलल अराइवल हो रहा है जम्मू तवी से चलकर वाराणसी की ओर जाने वाली बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से।
अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग रात्रि के 1:35 से 10 मिनट बिफोर हम लोग आ चुके हैं इस वक्त पीतल नगरी मुरादाबाद के मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। रानीखेत एक्सप्रेस था हमारे देश की उन चुनिंदा ट्रेन में से है जिनमें आज भी लिंक कोचेस लगा करते हैं। लिंक कोचेस वो होते हैं जैसे ये ट्रेन जैसलमेर से आती है, आगे ये चली जाती है काठगोदाम की तरफ। इसी में ना कुछ कोचेस ऐसे लगे होते हैं जो कि जैसलमेर से तो आते हैं लेकिन यहाँ मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उन्हें अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सेपरेट लोकोमोटिव उन्हें लेकर जाता है उत्तराखंड के रामनगर रेलवे स्टेशन पे, जो कि जिम कॉर्बेट, जो कि एक बहुत ही फेमस टाइगर स्पॉटिंग के लिए जगह है या टाइगर सेंचुरी आप कह सकते हैं, टाइगर सफारी के लिए बहुत ही बेस्ट जगह मानी जाती है। इवन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी परफेक्ट जगह मानी जाती है, वहाँ आप जा सकते हैं उससे। रानीखेत एक्सप्रेस को यहाँ पे ऑफिशियली 13 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, यानी यहाँ से 1:48 पर प्रस्थान करेगी। वैसे ना ये हमेशा अपने हर रन में बिफोर आ जाती है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, तो 13 की जगह हमेशा कभी 30 मिनट कभी 25 मिनट इतना टाइम इसे यहाँ मिलता है, जो कि एक बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी लिंक कोचेस को हटाने के लिए। एक चीज़ बताऊँ आप सभी को, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन भाई इस ट्रेन का एसी इतना ज़्यादा तगड़ा है ना, और सुबह से एक्चुअली मेरे को हल्का हल्का जुकाम था। ट्रेन में आया, मैं थोड़ी देर बैठा और भाई ऐसा मुझे लग रहा है जुकाम के साथ साथ अब मुझे लग रहा है कि भाई बुखार भी हो गया, क्योंकि मैं अपना शरीर वगैरह मैंने एकदम टच किया, भाई बहुत ही गर्म होने लगा है। तो बस मैंने एक PCM पड़ी थी मेरे पास, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान मैं हमेशा रखता हूँ ये हल्की बेसिक मेडिसिन वगैरह, उसको मैंने खाया, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी आ पाई है। थैंकफुली ये जो जर्नी है ना काफ़ी छोटी जर्नी है, क्योंकि यहाँ से मैं काठगोदाम जाऊँगा, वहाँ पे बाबा कैसे धाम जी के दर्शन करूँगा, फिर वहाँ से काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस बोर्ड करके वापस घर की ओर चल जाऊँगा। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं दिल्ली आराम से पहुँच जाऊँगा अपने घर के अंदर। मुरादाबाद जंक्शन ना इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, साथ ही जो हमारे इंडियन रेलवे का नॉर्दर्न रेलवे जोन है ना, उसका एक डिवीजन भी है। यहाँ से ना कई अलग अलग डायरेक्शन पर रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से आगे चल जाएगी चंदौसी की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे सहारनपुर की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है न्यू दिल्ली की तरफ से, एक लाइन आगे चली जाएगी आगे लखनऊ की तरफ, जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमारी ट्रेन के साथ साथ ही ना यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है राजगीर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे तो ये ट्रेन बिहार के ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन की है, बट जो सबसे बढ़िया रन ये लेती है ना वो अपना इस रूट पे ही लेती है। वैसे तो लखनऊ न्यू दिल्ली वाली जो लाइन है ना वो वन ऑफ द बेकार लाइन है इंडियन रेलवे की, बट उस लाइन पे इस ट्रेन का राज है। मतलब ट्रेन हमेशा या तो बिफोर टाइम चलती है या तो ऑन टाइम चलती है। कभी कदार ऐसा होता है कि ये ट्रेन लेट चलती है। बीइंग अ मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ आपको देखिए रात में भी समोसे, सैंडविचेस, चाय वगैरह मिल जाएगी। यहाँ ऑन ग्राउंड क्रू आके बैठ चुके हैं जो कि डिटैच करेंगे लिंक एक्सप्रेस। आज से ठीक 1 साल पहले तक रानीखेत एक्सप्रेस में ना काफ़ी सारे ICF ब्लू के कोचेस हुआ करते थे, बट अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ पूरा शुरू से एंड तक गया हूँ, सिर्फ एक लौटा ही AC 3 टियर का कोच है जो ICF ब्लू लिवरी में है। 1:50 में हमारी ट्रेन निकल गई है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अच्छा, अगर आपने पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी तो उसमें कभी ना कभी आपने एक टर्म सुनी होगी, रामपुरी चक्कू, ये रामपुरी है, ऐसा कुछ आपने कुछ ना कुछ स्लैंग वगैरह सुना होगा। तो जो रामपुरी चक्कू है ना वो सबसे पहले यही रामपुर में बनाए गए थे। इन द ईयर 18th सेंचुरी में उनकी स्टार्टिंग हुई थी मैन्युफैक्चरिंग की। रामपुर ना दिल्ली लखनऊ लाइन पे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अब हमारी ट्रेन ना आगे निकल जाएगी रुद्रपुर होते हुए, लाल कुआं से होते हुए आगे चली जाएगी काठगोदाम की तरफ। यहाँ पे इस ट्रेन की अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 2:22 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है रामपुर जंक्शन का RMU। रामपुर जंक्शन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। 66 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है। 5 मिनट का हॉल्ट लेकर रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। रामपुर से निकलने के बाद में हमारी ट्रेन कॉन्स्टेंटली 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। यहाँ देखिए भाई कॉन्टिन्यूअस हॉकिंग आ रही है इज्जत नगर के WD4 से। सुबह के 3 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे रानीखेत एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 3:03 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 8 मिनट का हॉल्ट लेती है। रुद्रपुर सिटी ना उत्तराखंड का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। रुद्रपुर सिटी इस्टेब्लिश हुआ था 16th सेंचुरी में। रुद्रपुर शहर उत्तराखंड के 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड स्टेट का ना ये एक एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब है। क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है ये, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जनरल क्लास से उतरे हैं। जनरल क्लास के अलावा मैं देख रहा हूँ कि AC कोचेस से भी ठीक ठाक लोग उतरे हैं। स्पेशली मेरी A1 कोच से 4 पैसेंजर उतरे हैं।
रुद्रपुर सिटी का स्टेशन कोड है RUPC। मात्र यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है। इस रूट से पास होने वाली लगभग सभी ट्रेनें रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती हैं। अच्छा, रुद्रपुर सिटी एस्टैब्लिश हुआ था इन द 16th सेंचुरी में, बट ये हमेशा से उत्तराखंड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी नहीं था। इसका जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का पीक आया ना, वो यहाँ पे तब आया जब यहाँ पे सिटीकुल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रुद्रपुर की एक सबसे खास बात आप सभी को बताऊँ, पहले यहाँ पे एक ऐसी वेल्स हुआ करती थी, यानी कुएं ऐसे हुआ करते थे ना, जिनमें बिना किसी पंप के आप पानी निकाल सकते थे ऊपर की तरफ। लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन इफेक्ट की वजह से अब वो वेल्स एकदम सूख चुके हैं। 20 मिनट का एक ठीक ठाक हॉल्ट लेने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। और इतने लंबे हॉल्ट का रीज़न ये था, यहाँ देखिए काफ़ी सारा पार्सल आज यहाँ पे अनलोड हुआ है। सुबह के 3:50 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लालकुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि इस पूरे रीजन का इकलौता जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये आपका है सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है। 15013 रानीखेत एक्सप्रेस की लालकुआं जंक्शन पर निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 3:39 पे। बीइंग अ जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। लालकुआं को मैंने क्यों कहा कि इस रीजन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से देखिए 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे काशीपुर, जहाँ से आप आगे रामनगर और नजीमाबाद की तरफ जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है बरेली की तरफ। एक लाइन यानी जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है रामपुर, और एक लाइन आगे चली जाएगी हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम की तरफ। इस पूरे रीजन में ना 3 ही रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ से मैक्सिमम ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कहें या इंटरसिटी टाइप की ट्रेन। उसमें से एक है लालकुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी रिसेंटली लालकुआं से ना बांद्रा तक के लिए भी एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई गई थी। इसके अलावा यहाँ से बाई वीकली आपको दिल्ली जाने के लिए भी मिल जाएगी ट्रेन, जो कि लालकुआं आनंद विहार बाई वीकली एक्सप्रेस है। आपको यहाँ से ना वीकली एक कोलकाता जाने के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, लालकुआं कोलकाता एक्सप्रेस। अच्छा, आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर रामनगर यहाँ से जा सकते हैं तो जो इसके स्लिप कोचेस हैं उन्हें मुरादाबाद में क्यों डिटैच किया जाता है? उसके पीछे सिंपल से रीज़न ये है कि देखिए, एक तो मुरादाबाद मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। रेलवे ने सोचा होगा उस टाइम के हिसाब से, जब भाई इतनी डेवलपमेंट वगैरह नहीं थी, कि मुरादाबाद तो चलो मेन लाइन का रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर क्रू वगैरह अवेलेबल रहता है सभी चीज़ें हैंडल करने के लिए। और ये ट्रेन भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन है इस रूट की। लालकुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। 30 के करीब ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती है और 17 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट करती है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मतलब ठीक ठाक कनेक्टिविटी है यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए। दिल्ली से काठगोदाम के बीच में ना डेली 3 पेयर्स ऑफ ट्रेन रन करती है, जिसमें आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगी शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन, दोपहर में आपको मिल जाएगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और रात के वक्त आपको मिल जाएगी रानीखेत एक्सप्रेस। यानी तीनों टाइम आराम से कवर्ड है। आप किसी भी टाइम जिस टाइम आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस की ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। इस ट्रेन में देखिए आपको एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की फैसिलिटी मिल जाएगी। एसी फर्स्ट क्लास का फेयर आपको दिल्ली जंक्शन से काठगोदाम के बीच पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये। यही फेयर आपको इसकी एसी 2 टियर में पड़ेगा अराउंड 800 रुपीज़ के करीब। थर्ड एसी में आपको तकरीबन 550 रुपये पे करने होंगे, और स्लीपर क्लास में अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 रुपये पे करने होंगे। बाकी जैसलमेर से काठगोदाम के बीच में भी ये ट्रेन लगभग खाली ही चलती है। सिर्फ सर्दियों के टाइम है ये जब ये ट्रेन पूरा पैक चलती है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग जैसलमेर से घूमना चाहते हैं। और इसका जो रूट है ना, वो मतलब काफ़ी बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करते हुए जाती है। सबसे पहले देखिए मुरादाबाद है, फिर दिल्ली है, उसके बाद जयपुर है, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद मारवाड़, मारवाड़ के बाद भाई जोधपुर, जोधपुर के बाद ये ट्रेन पहुंचती है जैसलमेर। अपने निर्धारित समय सुबह 5:05 से 20 मिनट बिफोर हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। लास्ट टाइम मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन में तकरीबन 1.5 साल पहले आया था। उसके मुकाबले अगर अभी देखा जाए तो भाई काफ़ी ही ज़्यादा ये रेलवे स्टेशन डेवलप हो चुका है। डेवलप इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो चुका है। आप यहाँ देखिए जगह जगह पे आपको वेटिंग हॉल, पे एंड यूज़ टॉयलेट, इसके अलावा खाने पीने की कई सारी दुकानें इधर खुल चुकी है। इन माई ओपिनियन अगर इसमें स्टेट कैपिटल देहरादून के रेलवे स्टेशन से कंपेयर करूँ तो उससे 1000 टाइम बेटर लग रहा है मुझे ये। आपकी क्या इसके बारे में राय है? आप नीचे मुझे कॉमेंट करके बताएँ।
पूरे सफ़र के दौरान एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, लेकिन यहाँ जैसे ही हम लोगों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया था, यहाँ देखिए काठगोदाम में बादल हल्के हल्के बरस रहे हैं। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो भाई AC 2 टियर में ऑलरेडी हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहता है, और खासतौर पर मुझ जैसे बंदे के लिए जो या तो स्लीपर क्लास में ट्रैवल करता है या थर्ड AC में बड़ी मुश्किल से ट्रैवल कर पाता हूँ, उसके लिए तो भाई AC 2 टियर एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। सो मेरा प्लान है कि यार इस ट्रेन में कभी मैं एंड टू एंड जर्नी कर पाऊँ, अगर पॉसिबल हो तो भाई मैं सेकंड AC में ही करने वाला हूँ। अब ये चीज़ भाई इत्तेफाक होती है, किस्मत है कि क्या चीज़ है ये नहीं पता मुझे। यार मैं जब भी किसी जनरल क्लास या स्लीपर क्लास की ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ ना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो ट्रेन में अगर मेरी सीट कंफर्म ना हो या मैं जनरल क्लास में बैठ रखा हूँ और उसमें मुझे सीट ना मिले हो, तो भाई गारंटी है कि भाई वो ट्रेन लेट होनी ही होनी है। बट अगर मैं किसी शॉर्ट डिस्टेंस में AC में बढ़िया आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो भाई वो ट्रेन बिफोर पहुँचनी ही पहुँचनी है। सुबह 5 बजे जब हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे आए थे, तब मैं थोड़ी देर स्टेशन के ही वेटिंग रूम में रुक गया था। अब यहाँ देखिए फाइनली सूर्य देवता के हल्के फुल्के दर्शन हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। यहाँ देखिए क्या खूबसूरत लगता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। अगर आप यहाँ से नैनीताल या नीम करौली जाना चाहते हैं तो बाहर आपको शेयरिंग टैक्सी या रिजर्व टैक्सीज मिल जाएंगे। शेयरिंग टैक्सी में अगर आप जाएंगे तो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप 200 रुपये पर पर्सन में जा सकते हैं नैनीताल या कैची धाम तक। बाकी 250-300 में तो कोई भी मान जाएगा। स्कूटी वगैरह आप रेंट करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये 12 घंटे के लिए उसका रेंट कॉस्ट पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ आज के रानीखेत एक्सप्रेस की AC 2 टियर की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से आए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके अपना बेस्ट और वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।